मुझे आदत है फर्श पर सोने की। कहा ना इम्पॉसिबल है। यहीं सोओगी या फिर मैं भी नीचे? नहीं, मुकद्दर खाला ने कहा है कि आप बीमार नहीं होने चाहिए। हम दोनों को बीमार नहीं पड़ना चाहिए।
रेशमी बालों वाली लड़की, हसीन और सुनहरे बालों वाली लड़की। लैला आंटी, जी बोलो मेरी शहजादी। हम आज पार्क चलें? अच्छा चलो ठीक है, चलेंगे। शहरिये दादी जान, मेरी बच्ची, मेरी जान, हम आज पार्क जाएंगे। हाय कितना मजा आएगा तुम्हें। क्या बात है भाई। लैला बेटा, कमाल ने अभी बताया मुझे, ये कहां से अचानक छोड़ के चले जाने का ख्याल कूद पड़ा तुम्हारे दिमाग में? जाहिर है मेरी जरूरत खत्म हो गई है शहरियाबा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिशाल के बोलने तक ही था। अब तो माशाल्लाह बुलबुल की तरह चहचहाती फिरती है। लैला बेटी, मेरी जान, ऐसा मत करना। सबको कितना लगाव हो गया है तुमसे, मिशाल को भी बहुत हो गया है, और कमाल जैसे आदमी को लगाव हो गया है। सोचो कितनी बड़ी बात है, देखो जरा। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अब नई बेबी सिटर के लिए इंटरव्यूज होंगे, और उनमें से जो कमाल साहब को समझ में आ गई वो यहाँ आ जाएगी मेरी जगह। हाँ, उसे समझ आएगा कोई भला। कोई मुझसे भी अच्छी मिल जाएगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी, कोई चुटकी बजाते मिल जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। हम भी यहीं हैं और तुम भी यहीं हो। एक के बाद एक रद्द होती चली जाएगी। मेरा कमाल यूं ही 40 साल का हो जाएगा। चलो शाबाश, नाश्ता लगा दिया है टेबल पर, और पता है आज मैंने बहुत ही मजेदार नाश्ता बनाया है। चलो आ जाओ। जीती रहो मेरी बच्ची। मेरी वजह से तुम दोनों ने अपने काम छोड़े, इतनी दूर आए मेरे पास। चाहो तो अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। ये घर भी तो मेरा ही है, हमारा घर है। मुकद्दर खाला, आप परेशान नहीं हो, बस ठीक हो जाएं। आमिर बेटे के वहां ना होने से इनका काम तो रुक गया होगा। मैं इंतजाम करके आया था, कोई मसला नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं है। ठीक हूं मैं यहाँ पर। ओह शुक्र मेरे अल्लाह, तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है मेरे बच्चों। अल्लाह तुम दोनों को बहुत सारी खुशियां दे। जल्दी करो निगार, टाइम देखा है क्या हो गया है। मगर घर में है कौन नाश्ता करने वाला? आमिर साहब और उनकी वाइफ तो है नहीं। हिकमत साहब ऑफिस गए हैं और रूम में नाश्ता कर लिया सोना मैम ने। और जावेदा मैम को तो भूख ही नहीं होगी, कोई लड़ने को नहीं मिला ना। आपने देखी बहू बेगम की पावर।
आमिर साहब तो उनके पीछे दौड़ते हुए चले गए। यकीन नहीं आ रहा वल्ला। निगार, तुमने परफ्यूम लगाया है ना? अब ये मत कहना कि खुशबू अच्छी नहीं। चलो मुंह खोलो। शाबाश प्रिंसेस। विशाल, चीज नहीं खाया तुमने? हाँ, मुझे ज्यादा भूख नहीं। चलो ये लो मेरी जान। लैला आंटी बस खा लिया। अच्छा बस ये आखिरी वाला है। अगर तुमने नहीं खाया तो मुझे रोना आ जाएगा। वेरी फनी। खा लो बेटा। अच्छा तो मैं फनी हूँ? सबसे ज्यादा तो तुम फनी हो ना स्वीटी। चलो मुंह खोलो। शाबाश। हाँ। जरा एक मिनट। चलो ये लो स्वीट हार्ट। अच्छा जल्दी से एक सिप लो इसका। ये बात। शाबाश। अच्छा चलो मैं बस अभी आती हूँ। और तुम जानती हो कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पार्क जाएंगे, ठीक है ना? बस 2 मिनट वेट करो। जल्दी नई बेबी सिटर के लिए इंटरव्यूज शुरू कर रहा हूं मैं। जब तक कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो जाता प्लीज मिशाल से कुछ मत कहना तुम। वो खुश है, मैं उसे उदास नहीं करना चाहता हूं। जब तक कोई और ज्वाइन नहीं कर लेती तब तक कुछ भी ना बताएं उसको। बहुत शुक्रिया। लैला, चंदा खैर है क्या? सरगोशियां हो रही थी? हाँ शहरिया आपा, जब तक कोई नई बेबी सिटर नहीं मिल जाती हम मिशाल को कुछ नहीं बताएंगे। ओए, तुमने बिल्कुल सही सोचा। उसे नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मगर कमाल को जल्दी कोई समझ आ जाए तब ना। लैला आंटी। वैसे उसे कोई भी पसंद ना आए, अच्छा तो यही होगा इंशाअल्लाह। नाश्ता का शुक्रिया। उम्मीद है पसंद आया होगा। बेटी अपने मियाँ को चाय दो ना, सर्दी में अच्छी लगती है चाय। नाश्ते के बाद भी एक कड़क प्याली चाय पी लो तो अच्छा लगता है। ठीक कह रही हूँ ना बेटा? जी, अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ। शुक्रिया बेटा। मेहमत, अपने गांव में तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और सुनाओ, क्या हाल है अहवाल? हाँ बस सब कुछ पहले जैसा ही है। और तुम कैसी हो? तुम तो इस्तांबुल की होकर रह गई हो।
ये हमारे बाग के सेब हैं, सुबह ही तोड़े हैं मैंने, तुम्हें पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कौन पसंदीदा है यार? मुकद्दर आंटी, कौन आया दरवाजे पर बाहर? मेहमद आया है। रेयान और ये बचपन में एक साथ खेल के बड़े हुए हैं। बहुत अच्छी महक है। और सुनाओ, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। सब याद आ रहे होंगे ना? हाँ, जाहिर है, क्यों याद ना आते। यहाँ का हवा, पानी, अपना घर और तुम सब भी। ये मेहमत है, बचपन में हम साथ खेलते थे। आमिर है ना ये? खुशामदीद। बिलाखिर मुलाकात हो ही गई। बाहर के पहले सेब मुझे बहुत पसंद है असल में। इसे याद था तो ये ले आया। खुशकिस्मत हैं आप। रेयान बहुत ही अच्छी लड़की है। यहाँ के सब लोग रेयान को बहुत पसंद करते हैं। रेयान हमारे गांव का हीरा है, हीरा। तुम लोग दरवाजे पे खड़े होके बातें क्यों कर रहे हो? अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, अभी अभी चाय बनी है, ताज़ा और गर्म है, पीकर जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ मैं इसे। कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल गए हैं सफर के। निगार, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। कैसा लगेगा अगर मैं साइडों से जरा अच्छी सी कटिंग करवा लूं? जचेगा ना मुझ पर? तुम ठीक है कमाल। हिकमत साहब आ गए, शुक्र करो, वरना बताती तुम पर जच भी रहा है या नहीं। बस निकल रहा हूं मैं, मगर रास्ते में मुझे एक जरूरी काम भी है। थोड़ी देर लग जाएगी। कमाल की तरफ जाना है, मगर पहले सरहद से मिलना है मुझे। डॉक्टर साहब से? निगार। जी बोले हिकमत साहब। तुम ठीक तो हो ना? जी हिकमत साहब, ठीक हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलो। बेटा, क्या समंदर में कोई जहाज डूब गया है तुम्हारा? चेहरा उतरा हुआ है। खैरियत है? कुछ हो गया है क्या? सर में दर्द है, वैसे मैं ठीक हूँ। हाँ, बाय द वे, आज मिशाल से मिलने के लिए भाई आएंगे। हाँ तो आ जाएं। खुशामदीद कहेंगे हम उन्हें। अच्छा, एक आया आ गई है। क्या करना है? वहीं ड्राइंग रूम में बिठाऊं या यहाँ भेज दूं? लैला कहाँ पर है? मिशाल के पास है। ठीक है, फिर उसे यहीं भेज दें आप। ठीक है। ये लकड़ियाँ काफी हो गई हैं, अब आप बस कर दें। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई, थोड़ी और काट लेता हूँ।
ये मेहमत मेहमत? कह रहा था तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। हाँ, बचपन के दोस्त हैं। तो इसका मतलब हुआ कि काफी पुरानी दोस्ती है। जाहिर है। बहुत ही अच्छी तरह से जानता है वो तुम्हें। बचपन के दोस्त हैं तो जाहिर है। इसलिए पूछा कि वो तुम्हारे लिए सेब लाया था, तुम्हारे पसंदीदा बाहर के पहले सेब। कोई खास बात पूछनी है क्या? नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया, जानना चाहता था। कि कौन कितना करीब है। मिशाल सो गई, और अगर आप मुनासिब समझें तो क्या मैं बैठ सकती हूँ इस इंटरव्यू में? ठीक है। शायद कोई मदद हो जाए। जाहिर है इस बारे में काफी तजर्बा है तुम्हें। सीवी साथ लाई हैं अब अपने? जी सर, लाई हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ। ये लीजिए। मुझे दो। आप बिल्लियां पसंद करती हैं क्या? ये कैसा सवाल किया तुमने? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नफरत है। बस इतना ही पूछना था मुझे। जी शुक्रिया। हाँ हेलो, ठीक हूं मैं बोरा। कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैं इस्तांबुल में नहीं हूं। यार ये लोग क्या करते हैं, एकदम अर्ली डेट क्यों नहीं थी? नहीं नहीं, मैं देखता हूं। चलो थोड़ी देर में कॉल करता हूं। खुदा हाफिज। ऑफिस से कॉल थी। किसी के साथ मीटिंग स्केड्यूल थी कुछ दिनों के बाद, मगर वो आज के लिए रीस्केड्यूल्ड हो गई। मेहमत? हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम, बताओ? चहलकदमी करने जा रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ, तुम सुनाओ? बेहतरीन। हेलो बोरा, तुम जफर से बात कर लो। उसे भी मालूम है स्टैंडर्ड का, हमने साथ ही वर्किंग की थी इस पर। उसे बिठा लो मीटिंग में। मैं जफर को मजीद ब्रीफ कर दूंगा इस बारे में। हाँ मैं कह रहा हूं, बस तुम काम मत रोकना, सब हो जाएगा बिल्कुल।
नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, मुझे 2-3 दिन लगेंगे। मुकद्दर खाला भी तुम्हारा पूछ रही थी, तुमने उनके लिए शूज मंगवाने थे ना? हाँ, वो अभी तक आए नहीं हैं। ऑर्डर किया हुआ है मैंने, आ जाएंगे 1-2 दिन में। क्या हुआ, आपने टिकट बुक करवा ली? नहीं, अभी नहीं जा रहा। मुकद्दर आंटी ठीक हो जाए फिर हम साथ में चलेंगे। चलो, ये तो अच्छा मौका है। फिर आज रात दावत पर मेरे घर आ जाओ। नहीं, मुकद्दर आंटी बीमार हैं, कहीं नहीं जा सकते। हाँ तो और क्या। ये तो है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ना, फिर कभी आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मगर तुम दोनों को जरूर आना होगा घर पर। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दावत, पहले सेब और अब दावत, बहाने बहाने से मिल रहा है। ये क्या किया तुमने? इंटरव्यू में बिल्लियों की बात क्यों निकाली? केयर मिशाल की करनी है, बिल्लियों की नहीं। मिशाल को बिल्लियां बहुत पसंद है तो इसलिए। मालूम है, मगर इसका तुम्हारी बात से क्या ताल्लुक है? वो जानवरों को पसंद करने वाली इंसान है कमाल साहब। नफरत का लफ्ज इस्तेमाल करने का क्या मतलब? अच्छा नीचे जाओ। देखिए, उसकी बात से हमें इस बात का तो अंदाजा हो गया कि जानवरों से बेइंतहा नफरत करती है वो। बल्कि उसी ने कहा कि वो जानवरों से नफरत करती है। हाँ तो ये कि जानवरों से नफरत करने वाले लोग आमतौर पे अजियत पसंद होते हैं। अच्छा था वैसे उसका सीवी। कमाल साहब, काश के लोगों की जिंदगियां और उनकी शख्सियतें भी वैसे ही शानदार होती जैसे कागजों पे लिखे हुए जुमले होते हैं। जमरे, हाँ बोलो। यार कैसे बताऊं तुम्हें, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बता दो। कहीं गुस्सा तो नहीं आ जाएगा तुम्हें? अगर अब भी ना बताया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आमिर। क्या हुआ आमिर को? वो 2 दिन और रहेगा वहाँ। वहाँ क्यों? वही ना, अर्ज रूम में। कैसे? तुमने ही कहा था आज आ जाएगा। हाँ, मुझे लगा आज आ जाएगा वो। कैसे लगा युंजा? यार तुम इजी तो हो थोड़ा सा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें से लाजमी होना था। 1 साल से काम कर रहा था उस पर, मगर मीटिंग कुछ दिन पीछे हो गई। इसलिए मुझे यकीन था। इस बात का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो नहीं आएगा। 3 महीने पहले स्वीडन में था। मीटिंग कॉल हुई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। बल्कि टिकट नहीं मिल रहा था तो फ्लाइट चेंज करके पहुंचा था। ऐसे तो आज ही आ जाना चाहिए। एक्चुअली नो, बोरा ने बताया वो नहीं आ रहा। मतलब उस लड़की के साथ गांव में मजीद 2 दिन? वो भी अकेले? सोना भी तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार उसे भी अपने साथ लाऊंगा। उन्हें कब लाएंगे? तुम भी उसे बहुत याद करती हो ना? फिर तो जल्दी लाना पड़ेगा उसे तुम्हारे पास। मैं खोलने जा रही हूँ। देखते हैं अब आप क्या नाम रखती हैं इसका। बेटा, पांचवी आ गई है। लैला ने उसे स्टडी में बिठा दिया है। तुम्हारा इंतजार है बस। कोई काम है तो चले जाओ। मैं यहां मिशाल के साथ बैठकर बातें कर रहा हूं।
कमाल साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। फिलीज साहिबा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, इसलिए आपको मुख्तसर लफ्ज़ों में बता देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए लिव इन बेबी सिटर चाहिए। अगर आपको ये जॉब सूट करती है तो। जी हाँ, मुझे सूट करता है ये। मिशाल की मेडिसिन की टाइमिंग्स, मुख्तलिफ खानों की लिस्ट और टाइमिंग्स फिक्स हैं। उसके खेलने और सोने की टाइमिंग्स। किसी भी चीज़ में कोताही होगी अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हर घंटे के बाद कॉल करके सिचुएशन पूछूंगा मैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। बच्चे की सेहत से मुतालिक सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ले लूँगी मैं आपसे। मैं भी सेहत के मामले में काफ़ी वहमी हूँ। इस मामले में हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मगर उसके सोने का वक्त, उसके खाने और खेलने का वक्त और खानों की लिस्ट वगैरह में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहूँगी मैं। वो किस लिए? इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे चूँकि ज़्यादातर मामलों में खासे मूडी होते हैं, इसलिए वो थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, आपकी डिसिप्लिन को निगलेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये आपकी बेटी का घर है, कोई फौज का स्कूल नहीं है। और जहाँ तक हर घंटे के बाद मालूम करने का ताल्लुक है, जाहिर है आप अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा रखना होगा। यकीन करें, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। मेरा मानना है कि वर्किंग एनवायरनमेंट में एक दूसरे पर भरोसा करने से बहुत अच्छे नतीजे सामने आते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि हर घंटे बाद अपडेट लेना जरूरी नहीं। फिलिस साहिबा, हो सकता है मेरा सवाल आपको थोड़ा हट के लगे, लेकिन क्या आपको बिल्लियां पसंद हैं? हाँ बिल्कुल, किसे पसंद नहीं होती। और वैसे भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि छोटे बच्चों की देखभाल करने के दौरान जानवरों से मोहब्बत का इजहार उन बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा असर डालता है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे प्रोफेशन के लिए ये एक बहुत अहम बात है। मुझे ये बताएं कि खाना बनाना पसंद करती है? जी बिल्कुल, बेकिंग कोर्स किया है। वैसे आपने क्यों पूछा ये? अरे वाह, मिशाल को चॉकलेट केक बहुत ज्यादा पसंद है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं और वो मिलकर बेकिंग किया करेंगे, लेकिन सब कुछ मैं अपनी निगरानी में किया करूंगी। बच्चों पर टाइम टू टाइम कुछ करने की जिम्मेदारी डालने से उनकी डेवलपमेंट में अच्छा असर पड़ता है। जरा सोचें आप, जब वो देखेंगे कि उनकी बनाई हुई चीजें दूसरे लोग खा रहे हैं तो कितने खुश होंगे। इस तरह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सारा काम हो गया मेरे बच्चों? जी सब काम हो गए मुकद्दर खाला। मैंने इनसे कहा भी कि बाकी कल काट लीजिएगा, लेकिन अच्छा हो गया ना, आज ही खत्म कर लिया काम। हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में बहुत कामयाबियां दे। सुबह से काम कर रहे हो, कभी घर के बाहर का काम करते हो, कभी अंदर का काम करते हो। बेटी चाय दम पर रखी है, जल्दी जाओ मियाँ को गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाओ, थकन उतर जाएगी इसकी। पियोगे ना बेटा? कौन मना करेगा भला। चाय? जाहिर है इस्तांबुल में कॉफी, यहाँ चाय। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ अभी। आ जाओ। सुनो बेटी, बैठो जरा यहाँ। सच कह रही हूँ तुमसे, ये लड़का हीरा है, हीरा। दिल का भी बहुत अच्छा है। शुक्र करो तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत भी करता है और ख्याल भी रखता है। ऐसे मत देखो मुझे, अपने सर के बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मर्द की फितरत को पहचानती हूँ कि वो अपनी बीवी को चाहता है कि नहीं। मुकद्दर खाला, आप नहीं जानती कि इन्होंने शुरू ही से ना तो मुझे कबूल किया है और ना ही इस शादी को। ये तो दिन गिन रहे हैं कि कब हमारा रिश्ता खत्म हो। सब मामला तय पा गए हैं। सुबह 8 बजे मुलाकात होगी आपसे। जी बिल्कुल, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी। आप दोनों से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। आपको नई बेबी सिटर बहुत मुबारक हो कमाल साहब। हाँ, खासी एजुकेटेड लड़की है, अगरचे हमारे ख्यालात में फर्क है। हाँ बेशक,
लेकिन आपने चांस दिया है ना उसे। सबसे बड़ी बात कि पढ़ी लिखी है और समझदार भी, और जिंदा दिल भी। मुझे उम्मीद है कि मिशाल के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मिशाल की तरफ से सुकून में हूं, यानी दूर जाने के बाद भी टेंशन नहीं होगी। मेरे ख्याल से मिशाल को बता देते हैं। शायद ये बहुत मुश्किल मरहला है ना? काम हो गया। जबरदस्त। तो तुम्हें जॉब मिल गई? हाँ, मसला तो नहीं हुआ? लैला तो कहती थी कि कमाल किसी और को नहीं रखेगा और कोई पसंद ही नहीं आएगी उसे। देखा कितना आसान काम था। आपके लिए ये काम आसान होगा। अगर मैं 3 साल बच्चों की डॉक्टर ना रही होती तो वाकई ये काम बहुत मुश्किल था। लेकिन तुमने कर लिया बहरहाल। और हरगिज़ ये मत कहना कि लैला ने जो कुछ बताया था वो कुछ काम नहीं आया। हाँ, इस बात से तो इनकार नहीं है, लेकिन वो आदमी वाकई कंफ्यूज्ड है। अगर मैं एक बार भी ना कह देती तो ये जॉब मुझे हरगिज़ नहीं मिलती। सच बात बताऊं तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था उसकी हर बात मानने का। इसका नाम आयशा है और इसका नाम पमक। ओए, और इनमें से कौन सी ज्यादा पसंद है तुम्हें? देखा मिशाल के हिकमत अंकल उसके लिए कितने प्यारे गिफ्ट्स लाए हैं। लैला आंटी, आयशा को आप ले लीजिए। ले लिया, अब क्या करना है? मैं बताती हूँ ना, दूध बॉयल करते हैं। इन्हें बहुत भूख लग रही होगी, दूध पिलाएंगे। चलो चलें हम। हिकमत भाई साहब, आप तो वही हमेशा की तरह लेंगे ना? आधी चम्मच शक्कर, उससे ज्यादा न कम। जी अगर आपको जहमत ना हो तो। अस्तगफिरुल्लाह। मगर एक बात कहूँ, पूरे 5 महीने बाद याद आई आपको? दिल में नहीं रख सकती थी ये बात। हाँ सही कह रही हैं। अच्छा इजाजत दें। हाँ तो कैसे रहे इंटरव्यू? जी हो गए। लैला मिशाल के लिए बेहतर समझती है उसे। और तुम मुतमईन हो? लैला की तरह है, मुनासिब है वो। मगर लैला नहीं है वो, और लैला को रोकने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाए अब तक तुम। ये नहीं सो रही, बाबा को बुलाती हूँ, वो कहानी सुनाएंगे। मिशाल, बेटा कहाँ जा रही हो तुम? नहीं कह सका उसे। कोशिश तो करते, उससे कहते तुम्हें जरूरत है उसकी। लैला जाने पर मजबूर है। मिशाल बोलने लगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। आज वो मिशाल को बता देगी कि वो जा रही है।